कौन है अमृतपाल सिंह जिसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस चला रही है ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने रविवार को भी अभियान जारी रखा। पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ शनिवार यानी 18 मार्च को कार्रवाई शुरू की थी। आइए जानते हैं कि अमृतपाल सिंह कौन है। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल का जन्म गाँव जल्लूपुर खेड़ा जिला अमृतसर में साल 1993 में हुआ था। वह तरसेम सिंह का बेटा है। अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया। वह 10 साल यानी 2022 तक दुबई में ही रहा। दुबई में ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। अमृतपाल अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर गांव के रहने वाले हैं। फरवरी 2022 तक अमृतपाल सिंह दुबई में रहकर अपने रिश्तेदार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मदद करता था। रिपोर्ट के मुताबिक वह ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। दिलचस्प बात यह है कि अतीत में खालिस्तानी नेताओं के विपरीत अमृतपाल ने रूढ़िवादी सिख लाइफ स्टाइल को फॉलो न करके एक मॉडर्न पंजाबी बॉय बनकर रहने का फैसला किया था। अमृतपाल पहले पगड़ी भी नहीं पहनता था। पग पहनना सिखों के मूलभूत प्रतीकों में से एक माना जाता था। पहले की तस्वीरों में अमृतपाल एक फैंसी हेयर कट रखता दिखाई देता था। पहले वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था। 15 फरवरी 2022 के बाद से अमृतपाल सिंह के लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। इस दिन पंजाब अभिनेता और तत्कालीन वारिस पंजाब दे के प्रमुख दीप सिद्धू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दीप सिद्धू भी अमृतपाल सिंह की तरह सिख प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करने वाले सिख थे। दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 2021 को लाल किले में निशान साहिब फहराए जाने की बात के लिए खुद जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने सितंबर 2021 में पंजाब के अधिकारियों के लिए लड़ने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक सामाजिक संगठन के रूप में वारिस पंजाब दे संगठन की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 2022 में अमृतपाल दुबई से भारत आया। अमृतपाल सिंह के चाचा का दुबई में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। वह अगस्त 2022 में दुबई से भारत आ गया। उसने दोबारा केस रखकर सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और मोगा के गांव रोड में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया और दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब दे का प्रमुख बन गया। यही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब में धार्मिक यात्रा चलाई। वह युवाओं को अमृत चखाने लगा और खालिस्तानी के नाम पर ग्रामीण युवाओं को जोड़ने लगा। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर वीरेंद्र सिंह से झगड़ा हो गया। 16 फरवरी 2023 को अजनाला में FIR दर्ज हो गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वीरेंद्र सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा। 16 फरवरी को अमृतपाल ने अजनाला थाना घेरने का अल्टीमेटम दिया। 17 फरवरी को अमृतपाल का साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। थाना घेरने में लोगों के न आने के कारण 18 मार्च को घेराव प्रदर्शन टल गया। इसके बाद अमृतपाल 19 फरवरी को मोगा में दीप सिद्धू के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचा और मंच से खालिस्तान की हिमायत की। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे और 23 फरवरी को मारपीट केस में अजनाला थाना घेरने की कॉल दी। अजनाला का वो कांड जिसने अमृतपाल को लाइमलाइट में लाया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ उग्र हो गई और पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। इसमें एक SP रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। दरअसल अमृतपाल के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालिका साथ होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं की। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में छोड़ने का वादा किया। तब जाकर देर शाम अमृतपाल और भीड़ ने थाना खाली किया। 24 फरवरी को पुलिस ने लवप्रीत तूफान को अमृतसर जेल से रिहा कराया। लवप्रीत के साथ अमृतपाल ने स्वर्ण मंदिर तक पंक्ति जुलूस निकाला। अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अजनाला में वीरेंद्र सिंह को अगवा कर मारपीट करने का आरोप। अमृतसर में 15 फरवरी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CM के खिलाफ हेट स्पीच। मोगा में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप। अजनाला में हिंसा और थाने पर कब्जे के लिए पुलिस वालों को जख्मी करने का केस शामिल है। अमृतपाल सिंह के दबदबे का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पंजाब पुलिस ने अजनाला हिंसा के बाद अमृतपाल के खिलाफ दर्ज इन मामलों को आज तक सार्वजनिक नहीं होने दिया।
क्योंकि अमृतपाल ने 23 फरवरी को डीजीपी को खुला चैलेंज किया था कि अगर अब दोबारा कोई केस दर्ज किया तो वो फिर प्रदर्शन करने आएगा और इसके नतीजे की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। खुफिया विभाग ने कहा आईएसआई का एजेंट है अमृतपाल। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह आईएसआई का एजेंट है। दुबई में रहने के दौरान अमृतपाल सिंह पाकिस्तान जासूसी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया था। आईएसआई ने ही अमृतपाल सिंह को धर्म के नाम पर भोले भाले युवा सिखों को फंसाने का निर्देश दिया। खुफिया विभाग का कहना है कि अमृतपाल सिंह का पंजाब में आना और अचानक लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का दिखावा करना, ये सारी प्लानिंग उसी के हिसाब से की गई है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। भगौड़ा घोषित करने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इसी बीच अमृतपाल सिंह को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। खुफिया विभाग से लेकर पंजाब पुलिस तक के सोर्स से कई बातें सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे में हथियार जमा करता था। वो खुद की अपनी आर्मी आनंदपुरा खालसा फोर्स बना रहा था। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह युवाओं को ह्यूमन बॉम्ब बनने की ओर भी धकेल रहा था। भगौड़ा खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की टाइगर फोर्स जैसी ही अपनी सेना बना रहा था, जिसका नाम उसने आनंदपुर खालसा फोर्स रखा था। इसमें शामिल होने वाले पंजाब के युवाओं को अमृतपाल सिंह सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग यानी ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए प्रेरित करता था। खुफिया विभाग की सूचनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहा है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट से जानकारी सामने आई है कि अमृतपाल, जो पाकिस्तान के आईएसआई और विदेशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर पिछले साल दुबई से लौटकर भारत आया था। पंजाब में आने के बाद से अमृतपाल सिंह लगातार खड़कू या मानव बम बनने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह है कि सारा काम अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा और नशा मुक्ति केंद्र में करता था ताकि किसी को शक ना हो। अमृतपाल सिंह को भगौड़ा घोषित करने के बाद जब पंजाब पुलिस उसके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा स्थित घर की तलाश लेने गई तो वहां कई ऐसे सामान मिले जिस पर AKF लिखा था। पीटीआई ने बताया कि चल रही जांच के दौरान पुलिस को उसके घर से AKF लिखे हुए हथियार और गोला बारूद मिले हैं। पुलिस ने वर्दी और जैकेट भी जब्त किए जिस पर AKF मार्क बना था। अमृतपाल सिंह की कार से जब्त हथियारों और गोला बारूदों पर भी AKF का निशान था। ऐसा शक है कि वारिस पंजाब दे और अमृतसर के एक गुरुद्वारे द्वारा चलाए जा रहे कई नशा मुक्ति केंद्रों में अवैध रूप से हथियार जमा किया जा रहे थे। कथित तौर पर जिन युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता था उन्हें बंदूक कल्चर की ओर ढकेला जाता था। मारे गए आतंकवादी दिलावर सिंह जैसा बनने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बता दें कि दिलावर सिंह ने ह्यूमन बॉम्ब के रूप में काम किया था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मार डाला था। हैरानी वाली बात यह है कि अभी हाल ही में अमृतपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह कहते हुए धमकी दी थी कि अगर उन्होंने खालिस्तानी आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो उनका हाल भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। अमृतपाल मारे गए आतंकवादियों के शहीद समागम में शामिल होता था, जहां आतंकियों को तथाकथित पंथ का शहीद कहता था और हथियारों के इस्तेमाल का महिमा मंडन करता था। एक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ने जानकारी दी है कि अमृतपाल सिंह एक आईएसआई का एजेंट था। दुबई में वह पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के संपर्क में आया था, जहां से उसे धर्म के नाम पर भोले भाले युवा सिखों को प्रेरित करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।